लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण के दशम स्कंध में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि जरासंध बार बार कई अक्षुणी सेनाएं लेकर के मथुरा पे हमला करता था और भगवान उतनी बार ही उनकी सेना का संहार कर देते थे, लेकिन उसको जिंदा छोड़ देते थे, इसलिए कि वो सब असुरों को इकट्ठा करके, क्योंकि असुरों की सेना लाता था और असुरों को इकट्ठा करके वो उनका एक ही साथ उनका नमन माया कर देता है, जो उनके अवतार का उद्देश्य था। हालात ये हो गई, वो बार बार हमला करता गया। 17वीं बार उसने हमला किया तो भी वो हार गया। इतने में नारद जी जो थे, उसकी भेंट कालयवन से हो गई, जो मलेच्छों का राजा था, और इसको युद्ध की बड़ी, कहते हैं ना, हाथों में खुजली होती थी, क्योंकि इसने ऐसे वरदान पा लिए थे कि ये अमर हो गया था और कोई भी देवता, कोई भी मानव इसका या पशु पक्षी किसी प्रकार से भी, या मिक्सचर, क्योंकि इसने नरसिंह अवतार की गाथा सुन रखी थी, इससे ऐसा भी था कि कोई मनुष्य और पशु बना हुआ भी मेरे को वध ना कर सके। इस तरह से इसने वरदान पा लिए थे। अब ये कोई भी जहाँ पर भी ये हमला करता था, कोई भी राजा इसका सामना नहीं करता था, वो सरेंडर कर देता था और कईयों को ये अपना कैदी बना लेता था, कईयों को उनका अपना अधीन राजा बना करके उनको राज वापस कर देता था। इस तरह से इसने बहुत आतंक मचा रखा था, बड़ा क्रूअल था ये। और जब इससे नारद जी की भेंट हुई तो नारद जी से इसने यही कहा कि नारद जी, आप तो सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में घूमते फिरते हो, कोई ऐसा है जो मेरा मुकाबला कर सके? तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, बड़ी इच्छा है मेरी युद्ध करने की। तो नारद जी ने कहा कि मथुरा में आजकल श्री कृष्ण है, वो तेरे बराबर के हैं, तो उनके साथ युद्ध कर, तेरे को बड़ा आनंद आएगा। नारद जी जानते थे कि इसका काल समय हो रहा है, समाप्त हो रहा है, अब इसको भगवान के पास भेजा जाए। तो जब ये आया, इसने वो मथुरा घेर ली तो भगवान श्री कृष्ण बिना किसी आयुध के, बिना किसी के, खाली हाथ ही बाहर निकल आए। इसको क्या लगा कि भगवान मेरे साथ मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, तो इसने भी सारे अपने आयुध रख दिए और रथ से नीचे आ गया और अपनी सेना को उसने आदेश दिया कि कोई भी हमला नहीं करेगा, हम केवल दोनों आपस में युद्ध करेंगे। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा एक अच्छे तगड़े बराबर के पहलवान से लड़ने में। पर वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी मौत की तरफ
पड़ रहा है। आइए भक्तों, यहाँ पर इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, भगवान ने इस काल यवन को ललकारने से पहले द्वारका नगरी बसा दी थी और उस द्वारका नगरी में इंद्रदेव जो थे उन्होंने भगवान के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया था। वह सभा ऐसी दिव्य थी, उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मृत्यु लोक के धर्म नहीं सताते थे। वरंजू की ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था, जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियाँ भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियाँ भगवान के पास भेज दी। परीक्षित सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी हुई हैं। अब ये बात क्लियर हो जाती है कि जितनों ने जो भेजा ये सब भगवान की दी हुई वस्तुएं थी। ऐसे ही भक्तों, जब हम कुछ भगवान को अर्पण करते हैं और इस अहंकार में होते हैं कि हाँ मैंने ये किया, लेकिन हकीकत क्या होती है, वो भगवान का ही दिया हुआ होता है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो फिर अहंकार किस बात का। यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारे को भगवान ने ही प्रदान किया हुआ है हमारे प्रारब्ध के मुताबिक, और इसके अंदर जो भोग हैं वो भी भगवान ने ही दिए हैं, वही प्रारब्ध के मुताबिक। अब किसी के पास ऐसे भोग हैं स्वर्ग से भी ऊपर, कईयों के पास, बेचारों के पास ऐसा भी है कि 2 टाइम को भोजन भी नहीं मिल रहा है, रोग से पीड़ित हैं, भिक्षा नहीं मिलती है, लेकिन अंदर वासनाएं जला रही हैं, तड़प रहे हैं कि काश हम ऐसा नहीं, ऐसा होता तो हमारे साथ ये हो जाता। तो इस तरह से कहते हैं कि तड़पने से कुछ नहीं होता। अब इन्होंने जो दी वो भगवान को एक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए दी कि अब मेरे पिताजी मेरे को गाड़ी लेकर के देते हैं और मेरे पिता उनकी गाड़ी किसी कारण से कहीं चली जाती है, ठीक नहीं है, तो मैं उनको उन्हीं की गाड़ी उनको चलाने को देता हूँ, तो क्या मेरा एहसान होगा। उन्होंने ही दी, उन्होंने ही पेट्रोल भरा, उन्हीं की गाड़ी है, लेकिन मेरे को दे रखी थी, अब मैं उनको वापस उनको जाने के लिए देता हूँ, तो क्या मेरे पे एहसान होगा। नहीं, मेरा कोई एहसान नहीं होगा, मेरी सेवा होगी भगवान के प्रति, क्योंकि मैंने प्रभु से प्राप्त की हुई वस्तु, अपने पिताजी से प्राप्त की हुई वस्तु उनकी सेवा के लिए हाजिर की है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर के लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण का क्लियर इंडिकेशन दिया कि वो अवतारित हुए थे, यानी कि प्रकट हुए थे। उन्होंने कोई मानव देह नहीं धारण की थी। कई लोगों का, बहुत सारों को ये संशय होता है कि भगवान श्री कृष्ण की देह थी और वो देह छोड़ के चले गए। वो देह नहीं छोड़ के गए थे, वो देह के साथ ही गए थे, यानी कि प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन वैसे ही हटा ली जैसे वो प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन और संबंधियों को अपने
अचैतन्य महाशक्तियाँ योग माया के द्वारा द्वारका में पहुँचा दी। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा में रख दिया और उनसे सलाह लेकर के गले में कमल की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए हुए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। अब कालयवन जो था वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था कि बाहर खड़ा था, कि ललकार रहा था। तो जब ये भगवान बाहर निकले तो क्या हुआ, कालयवन को भी यही लगा कि अब ये मेरे से दो दो हाथ मल्लयुद्ध करना चाहते हैं। तो कालयवन रथ से नीचे उतरा और अपनी सेना को आदेश दिया कि हम दो ही आपस में मल्लयुद्ध करेंगे। लेकिन वो बड़ा मोहित हुआ था भगवान का रूप देख करके कि इन्होंने मोर मुकुट, वक्षस्थल पे कहते हैं ना श्रीवक्ष चिन्ह, और भगवान ने उसको 4 भुजाओं में उसको दर्शन दिए थे और उन चारों भुजाओं में उनके शस्त्र नहीं थे, यानी कि सिर्फ हाथ थे और कमल हाथ में था। और इस तरह से कहते हैं भगवान ने उसको संदेश दिया था कि मैं कौन हूँ अभी समझ जा, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना समझ अपने शक्ति के, अपने मत में, अपने वरदानों में इतना अंधा हो गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये भगवान है। उसको क्या लग रहा था, ये भी कोई विशेष पुरुष हैं जिसके 4 हाथ हैं। आज मेरे को 4 हाथों वालों से मल्लयुद्ध कुश्ती लड़नी पड़ेगी। बहुत प्रसन्न हो रहा था, ताल ठोक रहा था। अब वो जैसे ही वो उतरा तो भगवान आगे के चल पड़े, वो पीछे पीछे चल पड़ा। भगवान और कहते हैं अपनी स्पीड बढ़ा दी, उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और भगवान ने ऐसा करा कि वो भगवान को छू नहीं सका। ऐसा लगता है बस अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा, लेकिन भगवान उसके हाथ से कहते हैं इंच टू इंच आगे चलते चले गए। हार करके वो थोड़ा हाफा और दौड़ते हुए बोला भगवान को, अरे तू तो रण छोड़ है, यानी कि युद्ध छोड़ के भाग रहा है। तो भगवान का वहाँ पर एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। बोल भगवान रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण की जय। ऐसे भागते भागते भगवान एक गुफा में घुस गए और गुफा में घुस गए, वो भी उनके पीछे गुफा में घुस गया। गुफा में अंधकार था और उसने क्या देखा, कालयवन ने कि एक बिछौना बिछा हुआ है घास का, उसके ऊपर एक व्यक्ति सो रहा है और भगवान ने उसके ऊपर अपना दुपट्टा डाल दिया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ही सो रहे हैं, लेकिन असल में वहाँ पर महाराजा मुचकंद सो रहे थे। अब जब दुपट्टा डाल दिया तो इसको समझ में नहीं आया, तो इसने जा कर के लात मारी, यानी कि इसको बिल्कुल भी ये नहीं था, कोई दिल में रहम नहीं था, और कहा उठ, यहाँ करके सो रहा है, मेरे को इतनी दूर भगा के लाया है। तो ये भगवान के से कहते हैं ना, इसके शब्दों में मिठास के बजाय कड़वाहट बढ़ गई थी और इसने ऐसे 3-4 बार लात मारी। तो राजा मुचकुंद जो थे उन्होंने हल्के से उठे, दुपट्टा हटाया और जैसे ही आंखें खोली, उनकी आंखों में से ऐसा तेज निकला कि ये वहीं भस्म हो गया। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। और इसके भस्म होते ही मुचकुंद जो था कहने लगा कि मेरे को क्यों उठाया गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था। असल में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित व इक्ष्वाकु महाराज मनदाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे
उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुष्कुंद की प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में स्वामी कीर्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुष्कुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषा तथा भोगों को भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय के प्रजा में कोई भी नहीं रहा है। सब के सब काल के गले में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भक्त वत्स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल ही खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो वो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त सब वरदान देने के समर्थ हैं।